ओके। मैं पुरानी वीडियो भी आज ही भेजूंगा यार, मेरा इंटरनेट जो ना 2-3 दिन से ठप पड़ा हुआ था। देखिएगा जरा ध्यान से। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक शायद लास्ट क्लास में कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5 क्वेश्चन ही किए थे ना बेटा, प्लीज बताइए मुझे। हाँ जी अरुणव। सर लास्ट क्लास की अपलोड आपने नहीं करी थी ना? नहीं, लास्ट क्लास मैंने अपलोड नहीं करी है, आज करूंगा सारी क्लासेस, टाइम हाँ। लगा तो। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। उसमें मैंने एनसीईआरटी ही कराई थी यार, ठीक है ना। ओके सर। जस्ट वेट, एक बार मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। सी the questions are visible now. See the question number 6. Question number 6 is the length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. तो यार देखो जरा ये इसको ऐसे समझिए। सपोज दिस इज द सर्किल। तो 3 हो गया ना? हाँ 3 होगा यार, और ट्रिपलेट बननी है, सीधा सीधा बात है, ठीक है ना। तो हमने ये कोई टेंजेंट किसी पॉइंट पे यहाँ पे ड्रॉ करी है। सपोज दिस इज द पॉइंट बी and here is the point O. Obviously this tangent is perpendicular here, and if I take this point is A, and if I join this, so as per this question, the length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4, यानी कि ये 4 है, ये 5 है, तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। हो जाएगा पाइथागोरस से, लिखने की जरूरत तो नहीं है, बोलो भाई प्लीज। ओके, 7th क्वेश्चन देखिएगा। 7th क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे थोड़ा सा 9th क्लास का भी यूज होगा। आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, पढ़ी थी भाई कोई थ्योरम? बताओ जरा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कोई थ्योरम? हाँ जी। हाँ सर बड़ा। यस सर। यस सर। चलो फिगर बनाते हैं पहले यार। दिस इज द कौन सी बुक की? पहली एक्सरसाइज है यार, ये दूसरा सर्कल है, 2 सर्कल है कंसेंट्रिक, ठीक है भाई। बन गए सर्कल। अब आराम से देखना, ये मैंने सेंटर ले लिया O, ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, क्योंकि लार्जर सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है भाई। प्लीज टेल मी। एंड दिस इज द अनदर पॉइंट, सपोज B। मैंने ये 2 पॉइंट ले लिया, ये A ले लिया, ये B ले लिया, और ये स्मॉलर सर्कल से पास होती हुई कि ये टेंजेंट है, ये बेसिकली A और B को मिल रही है यार। मैं ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाया, चलो बना देते हैं लाइक दिस, ऐसे ले लीजिए। क्लियर है भाई फिगर? प्लीज टेल मी। ये सेंटर से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सपोज दिस इज P। आई होप द फिगर इज क्लियर। आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज P। ओके, अब हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, यानी कि हमें वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB, टू फाइंड AB, यही निकालना है भाई। क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir.
अब OP क्या है, परपेंडिकुलर है AB के, क्योंकि रेडियस हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं भाई। तो अगर इस हाँ फिगर तो सर 2 बार लग जाएगी, OA 4 4 8 आ जाएगी। स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ऐसे कर लिया, सॉरी OP। अब OP हमारा कितना दे रखा है, वो तो 3 है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 है ना भाई, तो ये यस सर 25 आ गया, ये AP स्क्वायर आ गया प्लस 9 आ गया, तो AP हमारा 4 आ जाएगा। AP 4 आ गया तो AB कितना आएगा, 8 नहीं आएगा। अब आप जानते हैं कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट द कोड, हाँ जी, यस सर तो हम कह सकते हैं AB is 2 times of AP, that is 2 times of 4 into 8। क्लियर है भाई, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत, प्लीज टेल मी। क्लियर। तो भाई ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 एक्सरसाइज का, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डन, बोलो जी। यस सर। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribing a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। फिगर समझ में आ रही भाई, बनाऊं अलग से या समझ में आ गई है, ठीक है ना। समझ आ गई सर। तो यहाँ सीधा सीधा है, हमने थ्योरम पढ़ी थी लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में, दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, हम जानते हैं ना, ये पढ़ा था। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज इक्वल। तो अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। फिगर में देखिए, इफ आई कंसीडर माई D पॉइंट, D दिख रहा है भाई, तो कैन आई से दैट DR इक्वल टू DS, बोलो जल्दी बोलिए भाई। यस सर। तो यार पहले तो DR इक्वल टू DS कर लो, क्यों है इक्वल, क्योंकि टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ करी है, फ्रॉम D, सर फ्रॉम D, ठीक है। तो यार इसको तो 1 ले लो। अगला, कैन आई से दैट AP इज ऑल्सो AS, अगर A वाले पॉइंट को देखें यहाँ पे, AP AS के बराबर आएगी, दिख रहा है। यस सर। अब सारे से वर्टेक्स को करना है सेम। हाँ यार, और क्या करना है, वर्टेक्स ही तो लेने, फ्रॉम A। एक बात ध्यान रखना, बोर्ड में अभी तक का रिकॉर्ड है कि इसके सारे क्वेश्चन NCERT से आए हैं, पर लेकिन मैंने फिर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके कराए थे। फिर आप क्या ले लोगे, BP और BQ ले लोगे, और CR और CQ ले लोगे, और ऐड कर लोगे इनको, इक्वल आ जाएगा सब कुछ, आएगा या नहीं आएगा। यस सर। हम यस सर देखो यार, BP इक्वल टू BQ कर लो, क्योंकि ये फ्रॉम B से ड्रॉ किया गया है, और CR इक्वल टू CQ कर आ जाएगा। आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं थका बहुत हुआ हूँ, मैंने बस ये क्लास तुम्हारी ले ली यार, तो अपना ध्यान से देख लेना, ठीक है, कोई एरर भी हो सकता है क्योंकि दिमाग मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो एडिंग दिस, ठीक है भाई, ऐड कर लो। तो बेटा अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो एक तो फिगर देखनी पड़ेगी, पहले तो आराम से देखिएगा। आ गया सर, हो गया प्रूफ। देखो एक काम सर, कर, हाँ सर हो गया। देखो हो गया ना, देखो DR प्लस CR, इसको एक ले लो कॉमन पॉइंट वालों को ना, और AP प्लस BP को एक साथ ले लो मर्ज, यस सर। क्योंकि वो बेटे ऐसे करो ना ऐड इसको, कि एक कॉमन पॉइंट सब में दिखे, DS प्लस AS हो जाएगा, है ना, और BQ प्लस CQ हो जाएगा।
अब जरा फिगर में देख लो यार क्या बन रहा है ऐड करके। अगर आप सर फिगर प्रूव है ना, प्रूव तो हो गया बेटा, बस लिखना तो पड़ेगा ना। डी आर प्लस सी आर, तो एक कॉमन पॉइंट हटा दो यार, ये बेसिकली सी डी हो गया, ये ए बी हो सर गया, एपी हो सर गया, एपी यस सर ये ए डी हो गया, और और ये फिर बी यस सी सर हो गया प्रूव। चलो यस सर। ले डालो इसका यस सर स्क्रीनशॉट ले डालो, ठीक है। डन। सर हमारे स्कूल के टीचर बता रहे थे कि ऑप्शनल एक्सरसाइज बोर्ड में इंक्लूड कर दिए हैं। भाई स्कूल की टीचर क्या बताए, एक तो क्लासेस नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें टॉर्चर कर रही है, और कुछ नहीं। करा देंगे ऑप्शनल, मैं तो पहले भी कराने के हक में ही था, है ना। हमने नहीं सर बाकी सब तो होता है सर, ये क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल से चैप्टर होता है ना, इनमें दे देते हैं ये गंदी गंदी बिल्कुल अरे नहीं देगा, क्वेश्चन दे देते हैं कुछ। नहीं देगा, टेंशन ना ले, करा देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहा, आराम आराम से कर लेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना, टेंशन किस बात की लेनी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इस बार एटलीस्ट किस्मत अच्छी कि कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, सिमिलैरिटी है, ये तो लग जाती सर अच्छी खासी। यार कॉन्ग्रुएंसी मुश्किल कहाँ है यार, बताओ जरा उसमें क्या मुश्किल। सर मैं आपको सर मैं बताता हूँ ना सर, मतलब उसमें था क्या कहते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा था, हम्म तो उसमें क्या था सर, उसमें दो तीन चीजें लगा रही थी कि क्या कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रायंगल होगा तो उसके एरिया सेम होते हैं, वो वाले एक तो, और हम्म। फिर सर उसके साथ में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी ठूस रखे थे। और भाई सर कह रहे थे कि दैट ऐसे ऐसे प्रूफ करो दैट दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस ट्रायंगल। भाई सर बहुत दिमाग खराब हुआ था। वो तो यार बेसिकली देखो क्या है, ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है, मैं आपको बता दूं, एक तो तुम्हें सारी थ्योरम्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो, और जब आप उनको अप्लाई करना आना चाहिए थ्योरम्स को, थ्योरम्स माइंड में है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज एक बात तो ये, अगर ये वाला क्वेश्चन में अगर हमें थ्योरम नहीं पता होती, क्या हम सोच सकते थे, ठीक है ना। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लो, इसकी फिगर यार ऊपर है, मैं यहाँ नीचे बना दूं इसकी फिगर, देखो जरा ध्यान से, इसकी फिगर में ये ऊपर है, जब मैंने क्रॉप किया तो ये ऊपर आ गई, ये रही फिगर इसकी, ठीक है। क्वेश्चन की आपके पास बुक है तो मैं यार इसको यहीं सोल्व कर दूं, क्वेश्चन नंबर 9 को, बोलो, या मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं यार, छोड़ो। जरा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा सर्किल है, बन गया सर्किल भाई, ओके। और इस सर्किल में ये कहता है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दो पैरेलल टेंजेंट खींच दी हमने, एक तो ये टेंजेंट है भाई, और एक टेंजेंट ये है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक का नाम इसने एक्स वाई बोल दिया है और एक को एक्स डैश वाई डैश बोल दिया है, ठीक है भाई, क्लियर है। विद सेंटर ओ, सर्किल का सेंटर ओ है, ठीक है। अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, यानी कि एक मिनट रुकिएगा, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई एट बी, तो इसको भी हम ड्रॉ करते हैं, इस वाली टेंजेंट को भी, ये भी एक टेंजेंट है, समझ में आ गई भाई, दिस इज अनदर टेंजेंट, ये यहां पर ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पर सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। आर यू गेटिंग दिस भाई, प्लीज टेल मी, ओके। सॉरी, बी पे कर रही, मैंने सी लिख दिया, सी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ बी पे इंटरसेक्ट कर, हाँ मैं वही सोच रहा था। हाँ नहीं बेटा, मैं वही बात है ना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, यानी कि मैं इसको, ये भी फिगर में हमने इसको ज्वाइन कर रखा है, ऐसे फिगर बनी हुई है आपकी, ये जो एंगल ए ओ बी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, समझ में आ गई बात, फिगर समझ में आ गई, पहले तो मुझे ये बताओ,
टू शो एंगल ए ओ बी हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो यहाँ यार हमने क्या किया, सॉल्यूशन में हमने ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, तो ये तो परपेंडिकुलर आ ही जाएगा, रेडियस है। हाँ जी, ज्वाइन ओ टू सी। यहां तक क्लियर है? मुझे ये बताइएगा, प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. तो मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, आराम से समझना। इन ट्रायंगल ओ पी ए, एक यहां से इसको भी ये भी शायद ज्वाइन, डायमीटर भी ज्वाइन है ये, एक मिनट रुकिएगा, ज्वाइन करना पड़ेगा पी। एक तो ये वाली ट्रायंगल ले लीजिए ओ पी ए, और एक आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए क्यू। देखिए फिगर शायद हमारी, एक बार ध्यान से देखिएगा, फिगर इनकम्प्लीट, ये रहा, ये भी ज्वाइंट है, डायमीटर भी ज्वाइन है पी और क्यू पे, देखिएगा जरा ध्यान से। ओ पी ए ये वाली ट्रायंगल ले लो, एंड ट्रायंगल ओ सी ए। समझ में आ गई कौन कौन सी ट्रायंगल है भाई? पहले मुझे ये बताओ। Yes, sir. तो अब जरा इन दोनों ट्रायंगल्स में जरा ध्यान से देखिएगा, ये दो ट्रायंगल है, मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। एक तो ये वाली ट्रायंगल है, ये दिख रहा है रेड रेड में, हाँ जी, हो गया हाईलाइटेड। देखो जरा ध्यान से, अब बताओ इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। कैन आई से दैट ओपी इज इक्वल टू ओसी? वाई? रेडियस है सर्कल की भाई। Yes, sir. ओके, अब इसके बाद बताइए एपी इज इक्वल टू एसी, क्यों बताओ जरा? The tangent drawn from the same point. लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम ए। अब बताइए जरा, एक कॉमन साइड भी है एओ एओ, Yes, sir. तो भाई ये ट्रायंगल साइड साइड से क्या हो गया? Congruent, sir. Triple S, sir. ठीक है, ट्रिपल एस हो गया। ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए बाय साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अगर ऐसा हो गया है तो मुझे बताइए, इस फिगर को देखिए, तो बाय सीपीसीटी कैन आई से दैट माई एंगल POA is same as angle COA? Please tell me. Yes, sir. Can I say that by CPCT this angle is equal to this angle? Please tell me. कह सकता हूं भाई? हाँ सर। देख लो भाई, by CPCT एंगल POA। अब आप सोचिए लॉजिक क्या लगाना चाहिए। अब आपसे पूछूंगा यार, बताओ जरा। सर पैरेलल लाइन का लग जाएगा सर ओसी और क्यू वाई नहीं में। नहीं नहीं, अरे आराम से समझना यार, काम हो तो गया, काम होने के बाद भी क्यों बिगाड़ रहे हो? अब सिमिलरली क्या यार, हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करी, तो ये भी तो हो जाएंगी, साइड वाली दोनों ट्रायंगल। हाँ सर वो तो सर हो ही जाएंगे और लेकिन। फिर अब एक बात, तो अब PQ हमारा डायमीटर है, तो ये पूरा सेंटर पे स्ट्रेट एंगल नहीं आ जाएगा? हाँ सर। बात समझ में आ रही है ना बात? अगर चलो इसको मैं यस सर। वन ले लूं, तो सिमिलरली क्या, अच्छा अच्छा, यस सर, हाँ हाँ। सिमिलरली भाई मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, अब ट्रायंगल OQB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सी आएगी भाई? OCB। और बाय CPCT अगेन Sir, QOB angle equals BOC. QOB एंगल इक्वल टू एंगल COB। अब एक बात बताइएगा, PQ इज ए डायमीटर, POQ
डायमीटर ऑफ ए सर्किल। तो अगर मैं कहूं भाई इन चारों एंगल्स का अगर सम करूं तो 180 डिग्री आएगा। देखिए जरा ध्यान से कौन कौन से एंगल, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस, ध्यान से देख लीजिएगा, एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लीज टेल मी, बोलो भाई। Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे Yes, sir. कैन आई राइट 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ ए, क्योंकि पी ओ ए किसके बराबर है, सी ओ ए के बराबर है भाई, 2 टाइम्स ले लो, Yes, sir. प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ बी 180 डिग्री। तो भाई एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जरा अब जरा देखिए एंगल सी ओ ए और एंगल सी ओ बी कितना बन रहा है भाई, क्या बनेगा बताना जरा। AOB. एंगल AOB. बन गया या नहीं बन गया, आप ही बताओ जरा। Clear, sir. ओके, सो दिस विल इम्प्लाई एंगल, लॉजिक समझ में आ गया भाई आपको, पहले बताओ जरा। Clear, sir. तो ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट, इसको भी निपटा डालो। सर इसको सर हम पैरेलल लाइन से नहीं कर सकते? लॉजिक बताओ भाई पहले, सर मैं बता रहा हूँ सर। बोलो सर बोलो। जैसे सर ये पी ए और ओ सी सर हमारे मतलब एक तो पैरेलल हो गए। सर जब हमने सर ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों बाइसेक्ट मतलब क्या कहते हैं, हम्म, जो हमारा सर पी ओ ए है और हम्म, सर ए ओ सी है, सर ये दोनों इक्वल हो गए सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर अब सर मैं अगर ये बोलूं कि पी ए ओ और फिर सर ए ओ सी जैसे कहते हैं वो हो गए ना, ऑल्टरनेट हो गए, बिल्कुल ठीक है। और सर वो उसके इक्वल है, तो सर ये दोनों 45 आ गए। मतलब बिल्कुल दूसरे ट्रायंगल में नीचे वाले में भी यही कर देंगे, नीचे वाले स्क्वायर में। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ज्योमेट्री है भाई, ये घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिकली टेंजेंट लाइन पैरेलल है ना दोनों। ठीक है, बिल्कुल सही है लॉजिक। अगला क्वेश्चन भी देखो भाई क्या है, अब उसका लॉजिक भी मुझे बताना। पढ़ो जरा क्वेश्चन। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड by the line segment joining the points of contact at the center। सप्लीमेंट्री का तो मतलब 180 डिग्री हो गया भाई है। देखो पहले तो फिगर बनाएंगे उससे सर एक सेकंड सर पढ़ने दो सर, एक सेकंड। पढ़ लो आराम से पढ़ो, स्क्रीन पे क्वेश्चन। बेसिकली ये बात किसकी कर रहा है मैं आपको बता दूं। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई, ठीक है, सर्कल पे, कहता है इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एट द सेंटर। यानी कि एक तो ये एंगल बात कर रहा है जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी गई, दूसरा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो पहले मैं फिगर बना रहा हूं, उससे थोड़ा सा क्लियर जल्दी होगा। बनाए फिगर भाई, चलिए फिगर बनाने पे ही क्लैरिटी आएगी। ये सर्कल है, सर्कल बन गया, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे। सपोज द टेंजेंट्स आर लाइक दिस। ये थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर गया लेकिन टेंजेंट ही समझ लेना भाई, ठीक है। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये मान लीजिए हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया A, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया हमने B, और ये हमारा सेंटर है O। मैंने सेंटर से इसको मिला दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, रेडियस हो गई, परपेंडिकुलर आएंगी दोनों। फिगर क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताओ भाई, प्लीज टेल मी। Clear, sir. तो अब ये क्या चाहता है कि एंगल APB प्लस एंगल BOA का सम अरे 180। सर हो गया सर, हाँ
O और P को मिलाना, सिर्फ OP को। OP को मिला दिया, फिर सर सर फिर दो कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर बना के उनको दो इक्वेशन को प्लस कर दो, आ गया आंसर। बताओ, लॉजिक बताते जाओ, चलो तुम्हारे लॉजिक से करेंगे, बोलो। तो मैं कह रहा हूँ सर BPO और सर BOP सर कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90। कौन सा एंगल? ठीक है एंगल बोलो। सर BOP BOP, प्लस ठीक है, प्लस BPO BPO इज इक्वल टू 90 सर, क्योंकि फिर 1 मिनट, एंगल BOP कर लिया आपने, और एंगल हाँ सर। BP क्या OP, सर? और आपने कर लिया हाँ, BOP। और फिर ये दूसरे ट्रायंगल में भी यही। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री किस लॉजिक से हुए भाई, पहले तो मुझे ये बता। सर क्योंकि मतलब OB जो है वो 90 बन रहा है, तो उस ट्रायंगल में फिर दोनों के दोनों 90 तो बनाएंगे मिलके सम। हाँ बिल्कुल, सम बनाएंगे 90, बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्टली सही कह रहा है, बिल्कुल सही लॉजिक है। हाँ। ये अब 90 सर जब हम इनको हाँ, बिल्कुल। अब सर जब हम इनको ऐड करेंगे, हम्म। तो सर फिर BPO और APO को सर मतलब कॉमन लेके सर उसका एंगल P ले लेंगे, अब आप इसको एंगल O ले देंगे, अब इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री। सिमिलरली आप दूसरी ट्रायंगल में करोगे, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, यही कह रहे हो ना आप? एंगल आप अब क्या हाँ करो, सर यही कह रहा हूँ। AOP प्लस एंगल आप क्या लोगे, APO। सर AOP फिर APO, हाँ सर APO। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर लें, सर हाँ सर। चलो दोनों को ऐड कर लिया, एंगल BOP एंगल BPO प्लस एंगल AOP प्लस एंगल APO 180 डिग्री आ गया। अब सर जो एंगल P के दो वो हैं एंगल जो हैं सर, उनको हम लोग पेयर बना लेंगे सर, सर BP और APO। क्या पेयर बनेगा ये, उसको सर एंगल P बोल सकते हैं। किसको? सर वो एंगल P आ गया ना, मतलब सर जो APO है और जो BPO है, हम्म। सर वो साथ में मिलके एंगल P हो गया। एंगल P हो गया, बिल्कुल ठीक है। और सर वही चीज दूसरे के साथ कर लेंगे, तो सर वो एंगल O हो गया। और सर इज इक्वल टू 180, मतलब दोनों मिलके 180 बना रहे हो गए सप्लीमेंट्री। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक लॉजिक है, समझ में आ गया भाई सबको? पहले मुझे बताइए, यस सर। गरिमा विभूति यस सब लोग बताइए जरा, सबको लॉजिक क्लियर है? बिल्कुल सही लॉजिक है भाई, क्योंकि सीधी यस सर। क्योंकि टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है, तो अब ये मान के चलिए कि इन दोनों एंगल्स का सम एंगल P बना देगा, और इनका सम एंगल O बना देगा, और यही हमें चाहिए था, एज सिंपल एज दैट। तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्रेडिट गोज टू सोहम। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। यस सर, क्लियर। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डन? हो गया भाई? प्लीज रिप्लाई। सर हो गया। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन भी देखिए वो क्या है। कहता प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। रोम्बस की क्या क्या विशेषता होती है भाई, जरा बताओ मुझे। आराम से समझना, इसको भी करते हैं, फंडा वही लगना है यार इसमें, लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला ही। सपोज दिस इज द सर्किल, ठीक है, इस पे हमने, जस्ट वेट, suppose this ABCD is a parallelogram,
क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी, this is the center of the circle O. Please tell me. And suppose this P, Q, R, S are the point of contact of the tangent. Clear है भाई? Please tell me. हाँ जी, Yes, sir. तो हमने मान लिया कि let ABCD be the parallelogram. पैरेललोग्राम की क्या विशेषता होती है? उसकी अपोजिट साइड से इक्वल होती है। हाँ जी, Yes, sir. AB इक्वल टू CD आएगा एंड AD किसके बराबर आएगा? BC के बराबर आएगा। AD विल बी इक्वल टू BC। एक तो ये बात। अब we know that the length of the tangent from an exterior point are equal in length. तो apply the logic. फिगर देख लीजिए आराम से। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इफ आई कंसीडर माई पॉइंट ए, तो कैन आई से दैट AP इज इक्वल टू AS? प्लीज टेल मी। सिमिलरली B को कंसीडर कर लेंगे, BP इज इक्वल टू BQ। B. क्लियर है? So CR equals CQ, DR equals DS. एंड DR इक्वल टू DS। ये चार आपके पॉइंट क्लियर है भाई? मुझे ये बताइए जरा, प्लीज रिप्लाई। Clear, sir? इनको सबको ऐड कर लो यार, एडिंग 1 2 3 4। इनको अगर ऐड करोगे तो आपके पास आएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। हो गया भाई ये तो। मैं सारी, अगर इसकी सारी चारों की चारों साइड इक्वल दिखा दूं तो रोम्बस हो जाएगी भाई ये? मुझे बताइए जरा। Yes, sir. तो वही मेरा टारगेट है यार, प्लस CQ प्लस DS। अब बताओ AP प्लस BP क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा, Yes, sir. ये CD बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? AS और DS AD बन जाएगा, प्लस BC बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए जरा, AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। और AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। If I apply this logic, then I can say that 2AB is equal to 2BC. This will imply AB is equal to BC. Yes, sir. तो अगर AB equal to BC आ गया है, तो can I say that this will imply AB is equal to BC and BC is equal to what? AD. Okay, and AB is equal to what? CD. So hence ABCD is a rhombus. Yes, sir. Is a rhombus. ये कई बार आ चुका है पेपर में क्वेश्चन, और आसान सा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir, clear. ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। अब भाई तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, तुम लोग करोगे। सारे मैं कराऊं या तुम भी करोगे कुछ क्वेश्चन भाई? हाँ जी बोलो। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 12 एंड 13। ट्राई करोगे या शैल आई डिस्कस, क्योंकि मीटिंग ओवर होने वाली है।